सो फ्रेंड्स, आज हम आपको इन्वर्क्स के इन्वर्टर जो है नाइट्रोक्स 3 किलोवाट की प्रोग्रामिंग दिखाने जा रहे हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक चीज़ें जो आपने देखनी होती हैं वो सबसे पहले आपने आता है सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड में आपने मैक्सिमम पावर रखना है जो आपका सोलर जनरेट कर सकता है। तो इसमें आप ये रखेंगे 3800 वाट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, आपने ये रखना होता है। मैक्सिमम सेल पावर को आपने ज़ीरो करना है और ज़ीरो एक्सपोर्ट पावर जो है वो 020 या ज़ीरो, अभी आप मतलब पूरा 000 भी रख सकते हैं। एनर्जी पैटर्न मैंने इसमें बैटरी फर्स्ट रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। आप इसको लोड फर्स्ट भी रख सकते हैं, अगर आपकी चॉइस है आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लोड फर्स्ट अगर आप रखते हैं तो उसमें होगा ये कि जो सोलर जनरेट कर रहा होगा वो आपके लोड को सपोर्ट करेगा, जबकि अगर वापडा आपके सिस्टम में या के इलेक्ट्रिक मौजूद है तो वो बैटरी को चार्ज कर रही होगी अगर आप चाहते हैं। तो ये सिस्टम आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका करंट में ये होगा, करंट स्टेटस ये होगा कि अगर शाम के टाइम पे आपका जनरेशन कम हो गई है और वापडा सिस्टम में मौजूद है तो वापडा पूरा लोड चला रही होगी आपका, और जो आपकी बैटरी है वो सोलर से चार्ज हो रही होगी। तो इस वक्त बैटरी फर्स्ट रखने का मकसद ये है कि शाम को जो कुछ भी लोड आ रहा हो वो हमारी बैटरी में ही जा रहा हो। इसके बाद सिस्टम वर्क मोड में हमने टाइम ऑफ यूज़ मोड को छोड़ा हुआ है फिलहाल, इसकी ज़रूरत नॉर्मली होती नहीं है। तो ये इसकी सेटिंग है सिस्टम वर्क मोड की। उसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग क्योंकि हमने ट्यूबलर बैटरीज अटैच कर रखी हैं, ट्यूबलर बैटरीज के लिए हम यूज़र बैटरी वोल्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बैटरी की कैपेसिटी डिज़ाइन करेंगे। हमने यहाँ पे लगाई हुई है TX 2500 फोनेक्स की, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रखे हुए हैं 230H। मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर हमने बैटरी को कूल डाउन रखने के लिए 30 एम्पेयर रखे हुए हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज एम्पेयर हमने 120 रखे हुए हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसको 60 भी रख सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं, जितना लोड आप चलाना चाहें। अगर आपको शक हो कि कोई AC वगैरह भी डायरेक्ट लोड पे रखा हुआ है तो वो ना आ जाए तो आप इसके मैक्सिमम एम्पेयर डिस्चार्ज कम भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट बैटरी मेन्यू की सेटिंग है। बैटरी मेन्यू की सेटिंग के अंदर ये कि जब भी आप एक मेन्यू की सेटिंग सेट करेंगे तो उसको ओके करेंगे तभी वो सेव होगी। उसके बाद फिर आप बैटरी मेन्यू के दूसरे सेटिंग में उसी तरीके से आएंगे। दूसरे मेन्यू के अंदर जनरेटर का है ऑप्शंस, हमारे यहाँ पे जनरेटर मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, जबकि हमारे पास ग्रिड या वापडा मौजूद है। तो वापडा से जो है वो हम 30 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं अपनी बैटरी को, क्योंकि लोड शेडिंग है इस वजह से हमने यहाँ पे ये इसको ऑन किया हुआ है। वोल्टेज आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज पे आपकी बैटरी हो तो वापडा से चार्जिंग उसकी शुरू हो जाए। तो हमने इसमें ये सेटिंग रखी है कि बेशक हमारी बैटरी फुल ही क्यों ना हो तो वापडा अगर आती है तो हमारी बैटरी को टॉप अप कर दे ताकि हमें मैक्सिमम जो है वो बैलेंस मिल सके। इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि बैटरी मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम चले जाते हैं बैटरी मेन्यू के थर्ड मेन्यू के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शटडाउन वोल्टेज हमने रखे हुए हैं 10.5 पर वो बैटरी के हिसाब से 21 वोल्ट सेट किए हुए हैं। इसी तरह से लो बैटरी का अलार्म हमने 22 वोल्ट पे रखा हुआ है। रीस्टार्ट हमने 23.5 पे रखा हुआ है, आप इसको 23 भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने टेम्पो कॉम सेल जो रखा हुआ है इसको 0 रखना है। उसके बाद बैटरी रेजिस्टेंस 1 ओम रखनी है आपने। मेजर जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो 8 ओम आती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी हीटअप भी हो सकती है, ओवरचार्ज भी हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए इसको आप 1 ओम रखें। ये सेटिंग बहुत क्रूशियल है, इस सेटिंग को जहन में रखिएगा। फ्लोट वोल्टेज जो है वो आपने 27.6 रखने हैं। इसी तरह से एब्जॉर्बेशन वोल्ट भी सेम रख सकते हैं आप। इक्वलाइजेशन वोल्टेज हमने 28.8 रखे हैं और 30 डेज़ का इक्वलाइजेशन पीरियड दिया है। ये महीने में एक दफ़ा जो है वो बैटरी हमारी इक्वलाइज हो जाया करें। तो ये सेटिंग है टोटल बैटरी मेन्यू की जो कि आपने रखनी है। उसके बाद हम ग्रिड सेटिंग में जाते हैं। हमने इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ग्रिड कनेक्शन सेटिंग लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होकर आए हम उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं और इसमें चेंजिंग नहीं करते। अगर आपको इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन मिले तो आप फिर इसको इस पैरामीटर्स में सेट कर सकते हैं जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें डीप में आप ना जाइएगा। अगर आप जाके इसकी मज़ीद चेंजिंग करेंगे तो हो सकता है आपकी सेटिंग आउट हो जाए। दिखाने का मकसद ये कि इस वक्त जो सेटिंग इसमें सेट है ये इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्टली इसमें सेट की गई है। तो इस मेन्यू की सेटिंग से फारिग होने के बाद जो है हम जब बाहर आते हैं तो बाहर आते हैं उसके बाद फिर हम चले जाते हैं एडवांस फंक्शन में। एडवांस फंक्शन में जो है कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा पैनल पैरेलल नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई ऐसी मेजर सेटिंग नहीं है जो भी हमें करने की ज़रूरत हो। और इसी तरह से जेन पोर्ट के अंदर क्योंकि हमने स्मार्ट लोड ऑन कर रखा है तो स्मार्ट लोड हमारा जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि लेट सपोज के सोलर से अगर 500 वाट जनरेशन हो रही है तो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाए और ये ऑटोमेटिकली तब क्लोज हो जाएगा
क्योंकि हम स्मार्ट लोड को 500 वाट इसलिए रख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में सफिशिएंट सोलर आ जाए और ये ऑन हो जाए। और ये ऑटो ऑफ होगा उस वक्त पर बैटरी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 12.25 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी और उसके बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। इसमें आप मैनुअली सेटिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्ट लोड वापडा के दौरान ऑन रहे, जब ग्रिड आपके घर में आ रहा हो, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त घर में हमारा एसी नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से अभी हमने इसको टेम्पररी छोड़ दिया है। सिर्फ स्मार्ट लोड को हमने आउटपुट करके 500 वाट इसमें डिस्क्राइब कर दिए हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप स्मार्ट लोड की जगह पे जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्मार्ट लोड से हटा के जनरेटर पे इनपुट करना है। यहाँ पे 8000 वाट ही रहने देने। तो अगर आपका 5 किलोवाट का जनरेटर है तो वो इस चीज़ को उठा सकता है। तो ये है इसकी ओवरऑल सेटिंग। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं आपको जवाब दे सकूँ और आप मुतमिन हो सकें तो मेरे लिए खुशी का बाइस होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।